हाँ बच्चों, स्क्वायर रूट से रिलेटेड फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कोई परफेक्ट स्क्वायर दे रखा हो या परफेक्ट स्क्वायर नहीं दे रखा हो, उसका आप स्क्वायर रूट किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा स्क्वायर रूट से रिलेटेड एग्जाम्स में और कैसे कैसे सवाल आते हैं और उनको शॉर्टकट आप किस प्रकार से सोल्व करेंगे। देखें आप यहाँ पर सबसे फर्स्ट ले रहा हूं मैंने कहा 7 + 2√10 का स्क्वायर रूट क्या होगा, या आपको ये दे रखा हो 7 + 2√10 का वर्गमूल क्या होगा, स्क्वायर रूट क्या होगा। तो देखिए आप क्या करेंगे। सबसे पहला काम, यहां पर आपको रूट के अंदर क्या दे रखा है, 10 दे रखा है, तो आपको 10 के दो ऐसे फैक्टर करने पड़ेंगे, दो गुणनखंड करने पड़ेंगे। जैसे जिनका मल्टीप्लाई करें तब तो 10 आए, और जिनका एडिशन करूं तो कितना है, 7 आना चाहिए। तो क्या किया मैंने, 5 × 2 = 10 और 5 और 2 कितना हो गया, 7। अब यहां पर जो 7 है, 7 को क्या लिखा जा सकता है, 7 को लिख सकता हूं 5 + 2 + 2√10। अब देखें ये 5 है, 5 को क्या लिख सकता हूं मैं, √5 का होल इसको लिखा जा सकता है यहाँ पर, प्लस इसको √2 का होल इसको लिख सकता हूं मैं, 2 ही हुआ, प्लस 2 √10 है, इसको √5 × √2 हो गया ये। अब यहां पर देखें यदि मैं इसको a मान लेता हूं और मैंने इसको b माना, और ये क्या हो गया, a, ये हो गया b, तो ये क्या हो गया आपके पास में, a² प्लस ये क्या बन गया, b² प्लस 2 ab, ये आया है। और ये फार्मूला आप जानते हैं इसका होता है ये, इसको लिख सकता हूं मैं a + b का होल स्क्वायर। अब देखें यहां पर a = क्या है, √5, a = है, और आपसे क्या पूछा, आपसे a + b का होल स्क्वायर, और मैंने कहा है यहां पर इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, इट मींस a + b का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो क्या जाएगा आपके पास में, a + b होगा। अब a क्या है आपके पास में, a है आपके पास में √5 और b क्या है, √2, ये आपके पास में आंसर होगा। इसी प्रकार आपको दिया गया हो, मैंने कहा 12 - 2√35 का वर्गमूल क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, 35 के क्या फैक्टर करेंगे, 7 × 5, 7 और 5 हो गए इसके फैक्टर, 7 और 5, 7 और 5 कितने हो गए, 12, 7 × 5 = 35। तो क्या करोगे आप, पहले बड़ी संख्या लिखोगे, ये 7, और यहां पर माइनस साइन है तो माइनस आएगा, और ये रूट कितना 5, ये इसका आंसर हो गया। यदि यहां माइनस है तो माइनस आएगा, यदि यहां पर प्लस है तो प्लस आएगा। जैसे यहां पर प्लस था तो क्या है आपके पास में, प्लस आ गया। इसी प्रकार आपके पास में 8 - 2√15, मैंने कहा इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो क्या करोगे आप, इसके 15 के फैक्टर करो, आप ऐसे फैक्टर करो कि जिनको ऐड करें तो कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए, और जिनका मल्टीप्लाई करूं तो कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए, 15 आना चाहिए। तो क्या करें, 5 और 3 हो गए, 5 और 3 हो गए, 5 और 3 8, और 5 3 15। तो अब देखिए क्या करेंगे, इसको लिख दूंगा √5, यहाँ पर माइनस साइन है तो माइनस, और ये √3, ये आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा। अब इसी प्रकार आपको दिया गया हो, मैंने कहा 1/√2, इसका मान ज्ञात करना आपको। तो देखिए क्या करेंगे, नीचे कभी भी इस रूट के अंदर संख्या नहीं आनी चाहिए। अब रूट के अंदर संख्या नहीं आए तो मैं क्या करूं, इसके लिए मैंने किया √2 है, इसको √2 से मल्टीप्लाई किया और √2 से मैंने डिवाइड कर दिया, कोई फर्क थोड़ी पड़ा। कोई भी संख्या है उसको किसी पर्टिकुलर एक संख्या से गुणा किया और उसी से मैंने भाग दे दिया, तो कोई फिर नहीं पड़ता, वहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर क्या हो गया, √2/√2 × √2 कितना हो गया, √4, √4 का कितना 2। अब √2 की वैल्यू आप जानते हो 1.414/2, तो कितना आ गया 0.707, ये आंसर आया आपके पास में। इसी प्रकार आपको दिया गया हो, मैंने कहा 3/2√2। अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, यहां पर नीचे क्या है, √2 है, तो इसको √2 से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड, तो 3/2√2, तो √2 से मल्टीप्लाई किया, √2 से मैंने डिवाइड किया, तो कितना आ गया आपके पास में, ऊपर आ गया 3√2 अपॉन नीचे कितना आ गया, √2 × √2 2, और 2 2 जा 4। अब 3 × 1.414/4, तो 3 4 जा 12, 1, और ये कितना 4, 3 4 जा 12, और ये कितना आ गया 4.242/4, 4 से कट किया, ये आ गया आपके पास 1.06। इसी प्रकार आपको दिया गया हो, मैंने कहा √3 + √2/√3 -
√2 की वैल्यू क्या होगी, इसका मान क्या होगा। तो अब आप देखें यहाँ पर ऊपर प्लस साइन है, नीचे माइनस साइन है, यदि दोनों साइन सेम हो तब तो उत्तर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, कट जाएगा आपस में। लेकिन यहाँ पर ऊपर प्लस है, नीचे माइनस साइन है, और मैंने क्या बताया आपको, नीचे कभी भी रूट के अंदर वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो अब क्या करेंगे आप इसको, √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2, इसको क्या करेंगे, नीचे माइनस साइन है तो इसका अपोजिट साइन लेकर के आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और उसी से आप डिवाइड करेंगे। सपोज ऊपर माइनस होता, नीचे प्लस होता, नीचे प्लस होता तो क्या करते, माइनस साइन लेकर के उससे गुणा भाग करेंगे। अब यहां देखिए आप इसको मल्टीप्लाई किया, √3 प्लस √2 से मल्टीप्लाई किया और √3 प्लस √2 से मैंने डिवाइड किया। अब देखिए यदि मैं इसको a मान लूं और इसको b माना मैंने, तो ऊपर क्या बन गया, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, अपॉन नीचे a माइनस बी और ये a प्लस बी, नीचे हमेशा a और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी आप क्या जानते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहां तो आप हमेशा ऑपोजिट साइन लोगे, माइनस है तो प्लस लोगे, प्लस है तो माइनस लेंगे, तो नीचे तो हमेशा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, और ऊपर क्या आएगा, यहाँ पर प्लस साइन है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, सपोज माइनस होता तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा आपके पास में। अब देखिए आप इसको, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए वैल्यू पुट करता हूं, a स्क्वायर टू कितना है, √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू √2 अपॉन √3 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। अब देखिए आप √3 का होल स्क्वायर कितना हो गया, 3 प्लस √2 का होल स्क्वायर 2 प्लस 2 इंटू 3 2 जा 6 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 माइनस √2 का स्क्वायर 2, तो कितना आ गया, 3 और 2 कितना हो गए 5, 5 प्लस 2√6 अपॉन नीचे कितना आ गया 1, तो ये आपके पास में आंसर आया। अब ये तो मैंने इतना लंबा थोड़ा किया, एग्जाम्स में कहा टाइम मिलता है आपको उतना, एग्जाम्स में नहीं मिलता है, तो आप डायरेक्ट कैसे करेंगे, आप देखो, आप डायरेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, ट्रिक से देखो, 3 और 2 कितने हो गए 5, यहां पर प्लस साइन है तो प्लस आएगा, फिर 2 मेरी तरफ से लिख देना हमेशा, और √3 2 जा 6 अपॉन के अंदर क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस आएगा, इन दोनों हमेशा यहां प्लस होता तो डिफरेंस आ जाएगा, तो डिफरेंस कितना आ गया इनका 1, बस तो ये आंसर आ गया आपके पास। इसी प्रकार आपको दिया गया हो, मैंने दिया √7 माइनस √5 अपॉन √7 प्लस √5, इसका वैल्यू क्या होगी, तो आप डायरेक्ट कैसे करोगे, डायरेक्ट आप करेंगे, देखो 7 और 5 कितने हो गए 12, ये माइनस साइन है तो माइनस आएगा, और 2 मेरी तरफ से लिखोगे, और 7 5 का कितना हो गया 35, और नीचे कितना आएगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 7 और 5 का डिफरेंस है 2। अब देखिए 2 कॉमन आ रहा है ऊपर, 2 कॉमन लिया तो कितना आ गया 6 माइनस √35 बाई 2, 2 से 2 कट हो गया, आंसर क्या आ गया 6 माइनस √35, ये आया आपके पास में। अब आगे देखें आप, इसी टाइप का सवाल एग्जाम्स में बहुत बार पूछता है, और मैं जो करवाने जा रहा हूं सेम एज इट इज ऐसा कैसा पूछ लेता है। देखिए आप, आपको दे रखा है √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3 प्लस √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3, इसकी वैल्यू निकालें, इसका मान क्या होगा। तो देखिए आप क्या करेंगे, इस पार्ट को अलग सोल्व कर ले, इसको अलग सोल्व कर ले। इसके लिए मैंने अभी क्या बताया आपको, 5 और 3 कितने हो गए 8, प्लस का प्लस 2 आएगा ही, और 5 3 जा कितना हो गया 15 अपॉन नीचे कितना आएगा 5 माइनस 3 कितना आएगा 2 आएगा, फिर प्लस साइन, ये क्या आएगा 5 और 3 कितने हो गए 8, 8 माइनस साइन तो माइनस, और 2 कितना 15 अपॉन कितना, दोनों का डिफरेंस कितना 2 आया, ये दोनों का एलसीएम कितना आ गया 2, एलसीएम 2 आ गया, कितना आ गया ये 8 प्लस 2√15 प्लस 8 माइनस 2√15, अब ये प्लस माइनस चले गए, 8 और 8 कितने हो गए 16 बाई 2, तो कितना आ गया 8, ये आंसर है आपके पास में। अब इसी क्वेश्चंस को डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, एग्जाम्स में कहा टाइम अपने पास में इतना ना,
टाइम बचाओ, साल बचाओ, सिलेक्शन पाओ। देखिए आप यहां पर प्लस साइन है तो आपको सीधा क्या करना है, 5 और 3 8, ये उत्तर आ गया। अब आप कहोगे यहां पर सपोज माइनस हो तो क्या आएगा, यदि यहां पर माइनस वैल्यू है तो देखो कहां पर आएगा, यहां माइनस आ जाएगा, ये माइनस आएगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये तो कट जाएंगे और ये बच जाएंगे। कितना बच जाएगा, 4√15 बटे 2, 2 से 2 कट जाएगा। तो जब यहां पर माइनस साइन हो तो क्या आएगा, 2 तो मेरी तरफ से लिख देना आप, और 5 3 जा कितना हो गया 15, ये 2√15। अब ऐसा सवाल दे रखा हो किस टाइप का, मैंने कहा √7 प्लस √5 अपॉन √7 माइनस √5, प्लस और माइनस दोनों वैल्यू ले लेता हूं, 2 सवाल एक साथ ले लेता हूं, ठीक है। तो √7 माइनस √5 अपॉन √7 प्लस √5। अब क्या करेंगे ऐसे केस में, डायरेक्ट क्या होगा, यदि प्लस साइन लेंगे तो क्या आएगा, प्लस साइन लेंगे तो 7 और 5 कितने हो गए, 12 आएगा। ये तो हो गया डायरेक्ट आंसर हो गया 12, पक्का आएगा श्योर। और माइनस साइन आएगा तो क्या आएगा, माइनस साइन आएगा तो 2 तो मेरी तरफ से आएगा, और 7 5 का कितना 35, 2√35, याद आएगा। बच्चों स्क्वायर रूट से रिलेटेड पहले वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट स्क्वायर नहीं दे रखा उसका स्क्वायर रूट निकालना। आज जो और मैंने जो क्वेश्चंस बताए जो एग्जाम्स के अंदर मोस्टली पूछे जाते हैं, इसके अलावा भी और कई टाइप के क्वेश्चंस हैं जो स्क्वायर रूट से रिलेटेड, वो आप अगले वीडियो के अंदर देख पाएंगे। अगले वीडियो में आप प्रॉपर देख पाए इसके लिए पहले जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाभान्वित हो सके इससे, इसके लिए आप इसको अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें आप।